हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्राइट स्टार पब्लिक स्कूल कुठेड़ में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रिटायर्ड ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर प्रेमलाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ में रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 उत्तम राधा शर्मा व एक्स प्रधान ग्राम पंचायत पिहुरा देशराज ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की, जिसमें नन्हे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम दिखाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। ब्राइट स्टार पब्लिक स्कूल कुठेड़ के निर्देशक राकेश शर्मा ने मुख्य अतिथि महोदय व विशेष अतिथि और अभिभावकों का तथा अन्य सभी लोगों का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया। एमडी प्रबंध निदेशक श्रीमान राकेश शर्मा जी, पुष्पा शर्मा जी प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, पूजा जी अध्यापिका, पल्लवी जी विशेष अतिथि श्रीमान देशराज जी, एक्स प्रधान ग्राम पंचायत पिहुरा, उत्तम राधा जी हमारे रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1, मांगू राम जी, राकेश जी के माननीय पिताश्री जी एवं सभी के नाम लेना संभव तो नहीं। इस कार्यक्रम में आए सभी माताएं, बहनें, बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, ऐसे प्राइवेट स्कूल में पहली बार आने का सुअवसर मिला। आपने मुझे आमंत्रित किया तो मैं सुबह से आपके कार्यक्रमों की गतिविधियां देख रहा हूं। एक एक बच्चा 4-5 किस्म की एक्टिविटीज़ में भाग ले रहा है। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही परिश्रम इस स्कूल ने, ब्राइट स्टार पब्लिक स्कूल ने किया है। ये यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर का और विशेष करके यहाँ के अध्यापक स्टाफ जो है, इनके परिश्रम का परिणाम है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अभिभावकों ने भी बहुत प्रयत्न किया होगा, और जब बच्चा आगे जाता है तो माता पिता को तो प्रसन्नता होती है, लेकिन अध्यापक को उससे भी ज़्यादा प्रसन्नता होती है। हमारे उत्तम राधा जी ने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया, और किसी भी विद्यालय का आकलन कुछ घंटों में या एक दिन में नहीं किया जाता। उसके लिए लंबा समय लगता है, वर्षों की साधना और तपस्या काम करती है। तो जिस प्रकार की सूचना मुझे प्राप्त हुई कि यहाँ से बच्चे एकलव्य में भी गए, नवोदय में भी गए, मैं देख रहा हूँ कि आज शिक्षा के लिए लोग जागरूक हो चुके हैं। पुराने ज़माने में तो बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, और विशेष करके लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। तो संस्कृत में किसी ने लिखा था, माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता सब मध्य न सोबते हंस मध्य बकोय था। लेकिन वो बीते काल की बातें थी। गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी, वो स्थान स्कूलों ने लिया, विद्यालयों ने लिया, और फिर प्राइवेट स्कूलों ने भी लिया। और यहाँ से लोग चंबा चले जाते हैं, कांगड़ा चले जाते हैं बच्चों को शिक्षित करने के लिए। और पीछे क्या होता है, हमारी खेती चौपट हो जाती है। हमारे बुजुर्ग माता पिताजी ही घर में रहते हैं, बेटा नौकरी कर रहा है, बहू बच्चों को लेकर के किसी शहर में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन अगर वही सुविधा हमें हमारे गांव में मिलती है तो इससे कई लाभ होते हैं। एक तो हमारे यहाँ के समाज से हम कटते नहीं हैं, हमारी खेती बाड़ी ठीक रहती है, माँ बाप की भी देखभाल कर पाते हैं, और जो अध्यापक अच्छा प्रशिक्षण लेकर के आते हैं, इनको यहाँ पर नियुक्ति भी मिलती है। अध्यापन का काम बहुत कठिन काम है। मैंने भी इस क्षेत्र में 35 वर्ष गुजार दिए, लेकिन अभी तक सीख रहा हूँ, बच्चे को समझ रहा हूँ कि हाव भाव को देख करके हम बोल सकते हैं कि बच्चे भविष्य में क्या करेंगे। और सभी बच्चों की जो प्रस्तुति रही है वो बहुत ही अच्छी रही है। इतने छोटे छोटे बच्चों को तैयार करना आसान काम नहीं है। बच्चों के अंदर असीम ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जो है वो बहुत कठिन काम है।
बच्चे के अंदर चंचलता होती है, 2-2 मिनट में उठ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, उनको संभालना तो धन्य है वो अध्यापक। तो पैसा कमाने का साधन नहीं है, और हमारे अध्यापक जो होते हैं कोई चांदी के ठीकरे के लिए काम नहीं करते। इनकी अपनी पढ़ाई जो वो अनवरत जारी रहती है और अभ्यस्त भी रहते हैं, भूलते नहीं है कई चीज़ों को, तो लाभ भी उनको होता है, पारिश्रमिक भी कुछ मात्रा में मिलता है। लेकिन हमको जीवन में हमेशा गतिशील रहना है। अभी मुझे एक गांव में जाने का अवसर मिला, वहाँ पर कोई 15 घर हैं और वहाँ पर 4-5 बच्चे इतने पढ़े जो पूरे ब्रह्मौर के लिए मिसाल है। बटाड़ा गांव है दिल्ली के पास। एक बच्चा मैथमेटिक्स में PhD कर रहा है, एक बच्ची जूनियर असिस्टेंट साइंटिस्ट है जिसकी शादी हुई थी, वो हमारी भांजी है। एक अशोक प्रधान जी है, उनका लड़का MBBS किए हैं। एक और वहाँ पर अध्यापक हैं दिनेश जी, अभी LT रिटायर्ड हुए हैं, वो PGT रिटायर्ड हुए हैं, JB से गए थे, तो उनकी बच्ची भी डॉक्टरी की तो पास की है। मैं देख रहा हूँ कि इस ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये जितना ट्राइबल नॉन ट्राइबल क्षेत्र आता है बहुत उन्नति कर रहा है। यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं अच्छी सड़कें नहीं हैं। बच्चे को इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ता है तो सड़क अवरुद्ध हो जाती है, मौसम की परिस्थितियाँ, समय पर जानकारी न मिलना, इसलिए लोग पलायन करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर भी खड़ा किया जा सकता है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। राजनेता शायद बाद में सोचेंगे, जब तक जनता नहीं सोचती है और वो आवाज़ उनके कानों में नहीं पहुँची तब तक वो काम नहीं करते हैं। किसी ने कहा ना कि माँ भी जो वो बिना रोए बच्चे को दूध नहीं देती है। इसलिए हमारे यहाँ पर अच्छे स्कूल विद्यालय का होना तो बहुत आवश्यक ही है, आवाजाही के लिए सड़कें और सुरंगों का होना भी बहुत आवश्यक है। और ये विद्यालय अपने आप में एक मिसाल है, एक उदाहरण है। मैं सोच रहा था कि इतने अभावों में भी इतनी कम संख्या बच्चों में, इतने क्षेत्र से लोग बच्चे आए हैं, फिर भी बहुत बेहतर कर रहा है। और सच में ये बहुत कठिन काम है। ये रिजल्ट आएंगे, आपको आज सोचेंगे आज ही हमारा बच्चा सब कुछ बन जाए, 15 वर्ष के बाद इसके परिणाम दिखेंगे। घर के अंदर नींव होती है ना, तो नींव का